दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय वायुसेना की ताकत और तकनीकी क्षमता कितनी अहम है? देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भारत अब ऐसे विमान तैयार कर रहा है जो जंग के मैदान में गेम चेंजर साबित होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे भारत के एयर डिफेंस की नई और उन्नत तकनीकों के बारे में, जिनमें सबसे खास है स्वदेशी नेत्र और आने वाले फ्यूचरिस्टिक लड़ाकू विमान। भारत की हवाई ताकत का एक बड़ा हिस्सा है नेत्र AWACS एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान। ये विमान ऐसे सिस्टम से लैस हैं जो हवा में दुश्मन के हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। नेत्र को DRDO ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है और इसका मुख्य काम है दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना और हमारे पायलट्स को अलर्ट करना। नेत्र का सबसे अहम हिस्सा है इसका एडवांस्ड रडार, जो 360 डिग्री कवरेज देता है और 400 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी खतरे को डिटेक्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का पता पहले ही लगा सकता है, जिससे हमारे पायलट्स को रिस्पॉन्ड करने का पूरा मौका मिलता है। भारत ने नेत्र की ताकत को बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी दिखाया था। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और उस समय नेत्र ने हमारे लड़ाकू विमानों को एक्शन के हर पल की जानकारी दी। इससे हमारे पायलट्स को दुश्मन के इलाकों में सुरक्षित ऑपरेट करने में मदद मिली। अब भारत केवल यहाँ नहीं रुका। DRDO ने नेत्र का अगला वेरिएंट भी तैयार करने का प्लान बनाया है, नेत्र MK2। यह नया वेरिएंट और भी एडवांस्ड होगा और हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमानों तेजस 2 और एमका के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि ये नए सिस्टम ड्रोन के साथ इंटीग्रेटेड होंगे, जो एयरक्राफ्ट को हर खतरे से आगाह करेंगे और खुद भी आक्रमण कर सकते हैं। भारत केवल नेत्र विमान पर ही नहीं, बल्कि नए लड़ाकू विमानों की तैयारी में भी पूरी ताकत से जुटा है। HAL DRDO के सहयोग से तेजस 2 और एमका नाम के स्वदेशी विमानों का निर्माण कर रहा है। तेजस 2 भारत का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो काफी किफायती और बेहतरीन एवियोनिक्स के साथ आता है। वहीं एमका भारत का पहला स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा, जो 5वीं पीढ़ी के विमानों की तकनीकियों से लैस होगा। एमका अपने एडवांस्ड रडार और स्टेल्थ तकनीक के कारण दुश्मनों के रडार से छिप सकता है और साथ ही यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में सक्षम होगा। भारत के पास पहले से ही इजरायली फाल्कन एयर वार्निंग सिस्टम मौजूद है, जिसे ऑल 76 विमान में इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ भारत 6 नए स्वदेशी AWACS सिस्टम भी विकसित कर रहा है। ये नई टेक्नोलॉजी 2026 तक भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से डिलीवर हो जाएगी। इसके लिए DRDO एयर इंडिया के एयरबस 321 विमान का इस्तेमाल कर रहा है। भारत सिर्फ अपनी वायुसेना को ही नहीं, बल्कि अपने मित्र देशों की भी मदद कर रहा है। रूस के साथ मिलकर भारत 50 नए सुखोई विमानों का निर्माण कर रहा है, जिन्हें भारत में ही असेंबल किया जाएगा। यह कदम भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इसके साथ ही राफेल विमानों की संख्या बढ़ाने और अमेरिका से नए F-21 विमानों के ऑफर्स पर भी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, ये हैं भारत की नई हवाई शक्ति की कहानी, जो देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हर वक्त तैयार है। भारतीय वायुसेना के पास आने वाले दिनों में अत्याधुनिक नेत्र सिस्टम और शक्तिशाली लड़ाकू विमान होंगे, जो न केवल देश की सुरक्षा बल्कि हमारी गर्व की पहचान भी होंगे। आपका क्या कहना है नेत्र और नए लड़ाकू विमानों पर? क्या ये भारत को दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर में शामिल कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।